कान तक खींच कर कमान, भरे महफिल के दरमियान 2 या 3 टुकड़े में तकसीम करेगा। कोई भी दौलतमंद या गरीब भाई हो, फतह की जयमाला उसी के गले में पहनाई जाएगी। अगर है शेर तो शेरी दिखा दे आके महफिल में, करे जाहिर दिलेरी जोर कितना किस दिल में। आओ बढ़ो फकत एक शान की खातिर, लगा दो जान की बाजी फकत एक जान की खातिर। धनुष जिस हाथ से टूटे फतह उस शान की होगी, उसी के शीश पर सेहरा शाम मेरी जान की होगी, शाम मेरी जान की होगी। ये लाल हुआ महाराज। तरह तरह के लोग बैठे थे। ये शेख राजा महाराज बड़े कसरत वाले पहलवान विराजमान थे। जब ऑर्डर हो गया, अब आप उठिए, धनुष तोड़िए। ध्यान दीजिएगा, तुलसी बाबा निवेदन करते हैं। एक राजा बैठा तो सबसे आगे जल्दी से उठ गया। अच्छा उठा तो कैसे उठे? बोले परी कर बाधी उठे यकुलाई, और चले इष्ट देवन सिर नाई। खूब दुपट्टा कमर में कसे, दंड बैठक किए, भुजाओं को मसलते महाराज जैसे पहलवान चलते। एक सबसे आगे गया, दूसरा पीछे से बोला, हे भैया कहाँ जा रहे हो? बोले धनुष तोड़ने। बोले आप ही सबसे पहले चले जा रहे हो? उसने कहा यार समझते नहीं हो मामला। बोले क्यों? बोले इतने लोग यहाँ बैठे हैं, सीता अकेली है, अभी कोई दूसरा आदमी आगे जाकर के धनुष तोड़ दे तो वही विवाह कर लेगा, हम बैठे रह जाएंगे। बोले तब? बोले इसलिए मैं सबसे पहले जा रहा हूं कि हम ही जाएं और हम ही जाकर के तोड़ दें, विवाह हमसे हो जाए। हाँ? अच्छा, विवाह के लिए लगभग हर आदमी परेशान होता महाराज। अरे जब विवाह लायक होता, अभी नहीं। जिनका विवाह हो गया है वो विवाह करके परेशान है, और जिनका विवाह नहीं हुआ वो विवाह करने के लिए परेशान है। परेशान दोनों लोग हमारे। जिनका विवाह हो गया है वह विवाह की मिठाई खा करके परेशान है, जिनका नहीं हुआ है वो खाने के लिए परेशान है। भगवान करें। हाँ। अच्छा, वैसे राम जी के विवाह की जो कथा सुनता है ना, हमारे अयोध्या की महाराज जी परंपरा है, अगर वो विवाह के लायक है तो साल भर में उसका विवाह हो जाता है। इसलिए जो नंबर पे लगे हैं ना, उन्हें घबराना नहीं, वो समझिए कि अब गए महाराज, काम उनका बढ़िया होगा। हाँ, जो विवाह की लाइन में लगे हैं कि अब हो कि तब हो, कब हो, है ना, तो उनका एक सत्र में जरूर विवाह हो जाएगा। ये राम जी के विवाह की महिमा है। तो एक राजा सबसे आगे गया, हम ही जाकर के तोड़ दे। सबने कहा यार छत्तू भी जाओ, जाओ चले जाओ। गया, धनुष को पकड़ा, और तोड़ने उठाने की तो बातें महाराज, हिले ना, बहुत बल लगाया, कुछ काम नहीं हुआ, पीछे गिर गया, लौट के आया। दूसरा गया, जब पहले वाला लौट रहा था तो दूसरा जा रहा था। उसने कहा ज्यादा वजन है क्या? तो पहले वाले ने कहा जाओ अभी पता चलेगा वजन है कि हल्का है। दूसरा गया, लगा तोड़ने। अच्छा, जब स्वयंवर चालू हुआ तो सारे देवी देवता आसमान में खड़े होकर के बड़े भाव से भगवान राम का विवाह देख रहे हैं महाराज। सब ऊपर खड़े, गणेश बाबा, कार्तिक जी, भोलेनाथ, ब्रह्मा जी, इंद्र जी, सब लगे हैं। एक भक्त जब गया तो गणेश जी से पूछा गया, हे बाबा ये बताओ, अच्छा ये जो तोड़ने जा रहा है ये किसका भक्त है? गणेश जी ने कहा हमारा है। तो बोले अगर आपका भक्त है तो आप धनुष तोड़ा क्यों नहीं देते? आपको तो तोड़वा देना चाहिए। गणेश जी ने कहा तोड़वा तो देता, लेकिन मामला बड़ा पेचीदा है। बोले क्या गड़बड़ है? ये अगर आपका भक्त है, आपको बुला करके जा रहा है महाराज मदद करिए, धनुष टूट जाए। बोले तोड़वा तो मैं इससे जरूर देता, लेकिन यही अकेला भक्त सीता जी के स्वयंवर में हमारा नहीं है। बोले तब? गणेश जी ने कहा हमारे हजारों भक्त आए हैं,
और ये एक धनुष तोड़ने के लिए गया है। तू कह रहा कि हे गणेश बाबा धनुष हमसे टूट जाए। अब बोले अब इसकी बात माने कि 999 जो पवेलियन में बैठे हैं, हा? जो दर्शक दीर्घा में बैठे हैं, वो अपनी अपनी कुर्सी पे बैठ करके एक ही बात कह रहे कि हे गणेश बाबा अगर धनुष टूटे तो हम ही से टूटे, नहीं तो किसी से न टूटे। तो कहें अब बताइए एक की बात हम माने कि 999 की बात माने? वोट तो उधर न ज्यादा है। बोले हमारा वोट तो उधर ज्यादा है, इसलिए आप उधर ही मानिए। चले इष्ट देव सिर नाई, एक से एक राजा महाराजा धीरे धीरे जा रहे। समय कम है नहीं तो विस्तार में और करता। ध्यान देना, एक एक गए लौट लौट करके सब चले आ रहे महाराज। तुलसी बाबा से पूछा गया धनुष कैसा रहा? बोले डगई न शंभु सरासन कैसे, डगई न शंभु डगई न शंभु सरासन कैसे, 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 कामी हृदय सती मन जैसे, कामी वचन सती मन जैसे, कामी वचन सती मनु जैसे, कामी वचन मनु जैसे। बोले शंकर जी का धनुष उसी तरह से नहीं हिल रहा जैसे कोई कामी व्यक्ति कितनी भी घी जुबड़ी बात करे, लेकिन सती नारी का चरित्र जरा भी डगमगाता नहीं मगा। वैसे धनुष एकदम अडिग बना हुआ है, नहीं हिल रहा। टूटने की बात छोड़ दीजिए, एक से एक लोग जा रहे हैं। अच्छा धनुष है कौन? नृप भुज बल विधु शिव धनु राहो, और गरुड़ कठोरा विदित सब काहू। इसका भाव समझना गंभीर अर्थ है। धनुष क्या है? नृप भुज बल विधु, राजाओं के भुजाओं का बल चंद्रमा है। और शंकर जी का शिव धनुष क्या है? ये राहु है। अच्छा ग्रहण लगता है ना तो राहु घेरता है चंद्रमा को। अच्छा एक बात बताइए, जब राजाओं के भुजाओं का बल चंद्रमा हो गया और शंकर जी का धनुष राहु हो गया, तो चंद्रमा कभी राहु के पास जाता है? अच्छा कभी गया? कभी नहीं गया। बेचारा खुद ही डरता, राहु से दूर भागता है। तो बोले जब राजाओं का भुजाओं का बल चंद्रमा है और शंकर जी का धनुष राहु है तो जाएगा ही नहीं, कोई मतलब नहीं है। और दूसरा भाव ये रहा प्रकार, अंदर से गोसाई जी निवेदन करते, हे राजा समझ जा तुझे अकल नहीं, तेरी भुजाओं का बल चंद्रमा है और चंद्रमा कहां से निकला है? समुद्र से निकला है, समुद्र मंथन से। अब बोले उसी समुद्र से लक्ष्मी भी निकली है और ये सीता जी कौन है? लक्ष्मी ही है। तो बताइए चंद्रमा के ये लक्ष्मी भाई हुआ, सीता जी भाई हुई है कि नहीं? बोले हाँ। तो बोले अगर राजा महाराजाओं से मैं निवेदन करता हूं आपके भुजाओं का बल चंद्रमा है, तो चंद्रमा की वजह से तो सीता जी आपकी बहन हुई, तो बहन के हाथ से राखी हाथ पर शोभा पाती है कि पारिग्रहण विधु शिव धन। ध्यान देना, नृप भुज बल विधु शिव धनु राहो, और गरुड़ कठोर विदित सब काहू। सबको ये मालूम था राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा, शंकर जी का धनुष राहु है, मामला नहीं बनेगा। इसलिए एक से एक राजा महाराजा गए और सब लौट लौट करके आए, अपने अपने सिंहासन पर बैठ गए। तुलसी बाबा ने लिखा, सब नृप भये जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। अच्छा राजा तो बड़ी जल्दी है, ये सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, लेकिन उसी सभा में भगवान राम बैठे, एकदम शांति से बैठे। महाराज राजा जी की भी धैर्य की परीक्षा कब तक आप लेंगे?
राजा जी बेचारे बड़े आसानी के साथ बैठे थे, लेकिन राजाओं की करतूत करामात देख करके घबरा गए। हमें लगता है कि धनुष नहीं टूटेगा, क्योंकि लगभग सब लोग उठ ही गए, खाली हो गया मामला, धनुष नहीं टूटा। देखते देखते राजा का क्रोध भड़क गया, धैर्य टूट गया और राजा जी अपने सिंहासन से उठ गए। कौन राजा है? महाराज राजाधिराज विदेहराज योगीराज वेदांती जनक। इनका धैर्य टूट गया। और धैर्य टूट क्यों न जाए, जिसकी बेटी का विवाह होने वाला है, राजा महाराजा सब बैठे हैं, अपने अपने नंबर पर सब असफल होते चले जा रहे हैं, तो पिता बेचारे को तो कष्ट होना ही स्वाभाविक है। राजा जी बड़े देर से महाराज प्रतीक्षा कर रहे हैं, कोई राजा कम से कम धनुष तोड़ देता, सीता जी गले में जयमाला डाल देती, मामला खत्म हो जाता। अच्छा, मैया जानकी अपने मन में क्या कह रही? हे पिताजी, आपने गजब का काम किया, कम से कम जब मेरा विवाह करना ही था तो एक बार मुझसे पूछ लेते, तब प्रतिज्ञा करते तो भी बात कुछ समझ में आती। हमारी क्या गलती रही? आह तात दारुण हठ ठानी, समुझत मन कछु लाभ हानि। आपको अपने मन में कुछ लाभ हानि का विचार नहीं आया, जो मन में आया वो प्रतिज्ञा कर दिए। याद रखना क्या गलती है उसकी जो मेहंदी लगा करके घर में बैठी है। बेटी है, लेकिन बेटी की भी अपनी जिंदगी है, उसका भी अपना जीवन है, उसकी भी अपनी लाइफ है। और मैं उस काल का वक्ता नहीं हूं, मैं वर्तमान काल का वक्ता हूं। कोलमा के आसपास के तमाम लोग मुझे सुन रहे हैं। मैं व्यासपीठ से निवेदन करूंगा, याद रखना, बेटियों को मर्यादा में रखना, उन्हें खूब पढ़ाना, खूब लिखाना, लेकिन उनकी मर्जी के खिलाफ काम मत करना। अगर उनका विवाह कर रहे हो तो उनसे 2 मिनट में एक छोटी सी राय ले लेना, ये कोई बुराई नहीं है। क्योंकि जिस घर में आप भेज रहे हो वहां आप जिंदगी भर नहीं रहोगे, वहां तो पूरी जिंदगी आपकी बेटी काटेगी। इसलिए अगर बेटा नूरे नजर है तो बेटी लखते जिगर है। और नूरे नजर अगर गड़बड़ भी हो जाए तो भी आदमी जीवित मिल जाता है, लेकिन जिनका जिगर टूट जाए वह आदमी मर जाते हैं। इसलिए बेटी बेटा में कोई फर्क मत करना महाराज। बेटी बेटी है, बेटा बेटा है। बहुत अच्छे इत्मीनान से सुनना मुझे, आप समझ रहे हैं। मैं व्यासपीठ से निवेदन कर रहा हूं, मैं भी 2 बेटी का बाप हूं महाराज। मैं 2 बेटियों का पिता हूं। हमको हमारे बेटा नहीं है, हमको 2 बेटी हैं। हमारे छोटे भाई के 3 बेटे हैं, सब साथ ही रहते हैं। और आपसे बताऊं, जिनके पास बेटा है, जिनके पास बेटी है, अंतर जान लेना। घर से जब निकलता हूं ना, 2 दिन बीत गया, 4 दिन बीत गया, 10 दिन बीत गया, छोटे बच्चे जो घर में हैं, जो पुत्र हैं, तो मुझे फोन करेंगे, बड़े पिताजी, पापा जी, हाँ बेटा। बोले क्या लाओगे? जब आओगे तो क्या लाओगे? गौर से सुनना। जब बेटा फोन करता है तो वो कहता है, पापा क्या लाओगे? गए हो बंगाल ना, वहां से लौट के आओगे तो कुछ तो हमारे लिए लाओगे। अच्छा क्या लेना? कोई बढ़िया खिलौना लेते आना। अयोध्या पहाड़ चले जाना, वहां बढ़िया बढ़िया चीज लकड़ी के आइटम्स मिलते हैं, वो सब लेते आना। कुछ खाने की चीज लेते आना, एरोप्लेन लेते आना, रेलगाड़ी ले। भाई बच्चे यही सब ने खिलौना मांगते, कुछ न कुछ। बेटा जब फोन करता तो वो कहता, पिताजी हमारे लिए क्या लाओगे? लेकिन याद रखना, चाहे 10 दिन बीत जाए, चाहे 15 दिन बीत जाए, महीना भर बीत जाए, लेकिन जब बेटी फोन करती है ना, तो बेटी कभी नहीं कहती पापा हमारे लिए क्या लाओगे। बेटी हमेशा यही कहती है, हे पापा तुम कब आओगे? बेटा कहता है हमारे लिए क्या लाओगे। शब्दों पर गंभीरता से चिंतन करना। बेटी कभी नहीं कहती मेरे लिए क्या लाओगे, उसके तो एक ही भाव होते हैं, पापा कब आओगे। मेरे बंधु, सबकी अपनी अलग अलग सीट है, लेकिन
समाज में है तो सब पर ध्यान देना। न बेटा बेटी से कम है, न बेटी बेटे से कम है। हमें फर्क करने का कोई अधिकार नहीं। बराबर की तामील दो, शिक्षा दो, दोनों को पढ़ाओ लिखाओ आगे बढ़ाओ। वैसे मानव जीवन में इस शरीर की सेवा जो बेटियां कर देती ना, वो बेटे कभी करते नहीं महाराज। यहां मुझे मालूम नहीं है किनके पास ये स्थितियां हैं, किनके पास नहीं है, लेकिन याद रखना बेटी कहीं भी हो, जब भी ये खबर पाती मेरे पापा की तबीयत खराब, मेरे पिताजी बीमार हैं, चाहे कितनी भी दूरी पर हो, परिवार नाराज हो जाए, सबको छोड़ करके और अपने पिताजी को मिलने देखने जरूर चली आती है महाराज। लेकिन बेटा अगर कहीं नौकरी में फंस गया, घर वाले फोन करते हैं, भैया पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी चले आओ, नहीं तो पता नहीं गोविंदाय नमो नमान हो जाए। बेटा कहता तुम तो समझते हो भारत में वैसे बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, नौकरी मिल नहीं रही है, बड़े संयोग से नौकरी मिली है। एक काम करना, तू पिताजी को देख लेना, यार अगर पैसा ना हो तो मैं कल अकाउंट में लगा देता हूँ, एटीएम से निकाल लेना, काम करना, अभी मेरे पास टाइम नहीं, जब टाइम मिलेगा तब आऊंगा। लेकिन बेटी कितनों मुसीबत आफत में हो, वो जरूर अपने पिता से मिलने जाती है। मेरे बंधुओं, ये जीवन की हकीकत मैं आपके सामने बयां कर रहा था। राजा दशजनक बैठे बैठे सब राजाओं को देख रहे थे, लेकिन क्या करें, उसी सभा में रघुनंदन राम भी बैठे थे।